हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभदीप घोष। आज से मेरे चैनल का नेम मैंने चेंज किया हूँ। पिछले मेरे चैनल का नेम था न्यूरल टेक और आज से मेरा चैनल का नेम होगा मेरे नेम से अब जाना जाएगा। मेरा चैनल का नेम वो है, मेरा नेम शुभदीप घोष। सो आज का जो टॉपिक है वो होगा कि की क्लॉक का जो रेस्ट एपीआई है उसको कैसे आपको यूज़ करना है। की क्लॉक जो डॉक्यूमेंटेशन पे बताता है की क्लॉक के रेस्ट एपीआई के बारे में, तो उसी रेस्ट एपीआई को के ऊपर मैं आज इस वीडियो बना रहा हूँ। अगर मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा है तो आपको शायद पता लग गया कि की क्लॉक होता क्या है, की क्लॉक को कैसे यूज़ करना है और की क्लॉक कैसे काम करते हैं। ये सारे चीज़ें आपको क्लियर हो गया आई गेस लास्ट वीडियो पे। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताना कि कौन सा डाउट आपको अभी भी है। मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊंगा और आपको सारे डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। ओके, तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा की क्लॉक रेस्ट एपीआई के बारे में कि की क्लॉक के अंदर जो रेस्ट एपीआई एक्सपोज होते हैं उसको कैसे आप यूज़ करोगे आपके प्रोजेक्ट के अंदर, और कैसे आपको की क्लॉक का जो यूआई मिलता है आपको उसी यूआई को विदाउट यूज़ ना करने के उस यूआई को विदाउट यूज़ करने के बाद भी आप उसी यूज़र एक्शंस को आप मतलब जो यूआई होगा उसी यूआई को आपको खोलने का भी ज़रूरत नहीं होगा। आप सिर्फ एपीआई कॉल करके सारे यूज़र रिलेटेड सारे जो भी की क्लॉक रिलेटेड जो भी एक्शंस आप उधर करते हो यूआई के अंदर वो आप कर सकते हो विदाउट ओपनिंग द यूआई। इन योर कोड बेस ये आप कर सकते हो, ये भी सपोर्ट की क्लॉक देता है आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो आइए जानते हैं उसी रेस्ट एपीआई को कैसे यूज़ करना होगा और कैसे उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो उसके ऐप में। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियोस पे आपको बताऊंगा। और इस वीडियो पे मैं कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर उसको इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ पोस्टमैन यूज़ करने वाला हूँ। और पोस्टमैन के अंदर कैसे आपको वो रिस्पॉन्स मिलता है उस एपीआई को कॉल करने के बाद, उस एपीआई को इन्वोक करने के बाद आपको रिस्पॉन्स कैसे मिलता है, कौन सी एपीआई को आपको कॉल करने से क्या होता है, ये सारे टेस्टिंग हम लोग आज पोस्टमैन के अंदर करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इस रेस्ट एपीआई को इन्वोक करने से पहले की क्लॉक एडमिन कंसोल पे कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत है पहले उसको सेटअप करने का। तो वो भी चीज़ें हम लोग इस वीडियोस पे जानेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। सो मैं मेरे सिस्टम पे वो जो की क्लॉक का जो एडमिन कंसोल है उसको मैंने ओपन कर लिया और इधर आप देख सकते हो मैंने एक रिलीम भी बना लिया कॉल्ड जैंगो की क्लॉक। आपको शायद पता लग गया कि मैं इसके रिलेटेड वीडियोस आगे भी बनाऊंगा। जैंगो के रिलेटेड आपको शायद यूट्यूब पे नहीं मिलेगा उसके रिलेटेड वीडियोस। तो मैंने एक रिलीम बना लिया जैंगो की क्लॉक बोल के। और आप अगर आपके पास भी कोई रिलीम होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा उसी रिलीम के अंदर वो पहले जानते हैं, ठीक है। तो उससे पहले ना आपको मास्टर रिलीम के अंदर जाना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ें आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप की क्लॉक रेस्ट एपीआई इन्वोक करना चाहते हो तो पहले मास्टर रिलीम के जाने के बाद आपको इधर क्लाइंट को दिखने को मिलेगा। उसके अंदर आपको दिखाई देगा एडमिन सी एल आई बोल के। तो पहले ये जानते हैं कि एडमिन सी एल आई होता क्या है। सो बेसिकली एडमिन सी एल आई मतलब सी एल आई को बारे में आपको पता है ना, राइट, कि सी एल आई क्या होता है, कमेंट लाइन इंटरफेस। कमेंट लाइन इंटरफेस मतलब आप कमेंट लिख के आप विदाउट यूजिंग एनी यूआई, विदाउट यूजिंग एनी यूजर इंटरफेस आप सिर्फ कमांड से कोई भी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हो। इसी को कहते हैं सी एल आई, कमांड लाइन इंटरफेस। और एडमिन सी एल आई मतलब है हम लोग एडमिन जो जो ऑपरेशंस कर सकते हैं उसी ऑपरेशन को हम लोग सी एल आई के माध्यम से करेंगे। और वो सी एल आई माध्यम मतलब कि पोस्टमैन हो गया आपका एपीआई, मतलब एपीआई हो गया। आप एपीआई से कैसे आप कर सकते हो वो भी हम लोग देखेंगे इस वीडियोस पे। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो एडमिन सी एल आई है इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। इसके अंदर अब जब जाओगे इधर बहुत कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। आप घबराइए मत, इसको इतना कुछ चीज़ें हम लोगों को नहीं जानना है, जो जानना है हम उसी को चीज़ें अब आप मतलब हम इस वीडियो पे देखेंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास ये जो आप दो ऑप्शन देख रहे हो ना, क्लाइंट प्रोटोकॉल और एक्सेस टाइप, बेसिकली ये पब्लिक रहता है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, पब्लिक से आपको कॉन्फिडेंशियल करना पड़ेगा। जैसे ही आप पब्लिक से कॉन्फिडेंशियल करोगे आपको इधर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्विस अकाउंट इनेबल्ड। मतलब कि आप एपीआई के अंदर जो भी एक्सेस करोगे, जो भी आपको कॉल करोगे, जो भी यूज़र रिलेटेड
एक्शंस करोगे, उसी एक्शंस के लिए आपको एक सर्विस अकाउंट इनेबल करने का बहुत बहुत ज़रूरत होगा, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा कि आप जैसे ही इन्वोक करोगे एपीआई, आपका ये चीज़ अगर नहीं है, इनेबल नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए आप। तो देखिए मैं इधर ऑलरेडी मैं इसको ऑन करके रखा हूँ, तो ये पहले आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। ये हो, अब जब इसको ऑन करोगे ना, ऑन करने के बाद आपको इधर आके सेव करना है। मेरा ऑलरेडी ये ऑन एंड सेव है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी आप ये करोगे, आपको इधर ऊपर एक और टैब आपको देखने को मिलेगा, जो कि है सर्विस अकाउंट रोल्स, ओके। जो है कि सर्विस अकाउंट रोल्स, इसका मतलब कि है जब इसके अंदर आप जाओगे, अब जो भी आपका सर्विस अकाउंट होगा, जो भी आपका एडमिन अकाउंट होगा, उस अकाउंट से ना आप यहाँ पे आपको रोल असाइन करना पड़ेगा। मान के चलिए आप एडमिन हो, आप कौन सा काम कर सकते हो, मैनेज यूज़र कर सकते हो, क्रिएट यूज़र कर सकते हो, डिलीट यूज़र कर सकते हो, और व्यू यूज़र कर सकते हो। मतलब कि अगर सब कुछ, सब ऑपरेशन को आप जोड़ोगे तो आपको बन जाएगा क्रूड। अगर आपको क्रूड के बारे में नहीं पता है, तो क्रूड बेसिकली कुछ नहीं है। क्रूड है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये चारों ऑपरेशन होते हैं एक एपीआई का, ठीक है। एक एपीआई का ये चारों ऑपरेशन होते हैं, क्रूड ऑपरेशन कहते हैं इसको। इसका मतलब कि है आप कोई भी डेटाबेस में ये चारों ऑपरेशन कर सकते हो विथ द हेल्प ऑफ रेस्ट एपीआई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट एपीआई आप ये चारों ऑपरेशन कर सकते हो कोई भी डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो अब जैसे ही इधर आओगे, आपको यहाँ पे क्लाइंट रोल करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आपका जो रिलीम होगा उसका थोड़ा नेम चेंज रहेगा। की क्लॉक, मतलब जो जो भी आपका रिलीम होगा, उसके नेम के बाद हाइफन रिलीम उसके साथ अटैच्ड होगा। आप घबराइए मत, मतलब इसका नेम चेंज होगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये नेम चेंज है मतलब ये कोई दूसरा रिलीम है, नहीं, ये वही रिलीम है जो जिसने आपने क्रिएट किया है, ठीक है। तो इस रिलीम को जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, आपको इधर देखने को दिखाई देगा कि यहाँ पे कौन सी इफेक्टिव रोल्स आपके उसी रिलीम के अंदर मिलेगा आपको। जैसे आप देख सकते हो कि इधर आपको मैनेज इवेंट्स, मैनेज क्लाइंट्स, क्रिएट क्लाइंट, क्वेरी क्लाइंट, क्वेरी ग्रुप्स, इवन की व्यू यूज़र, सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हो इसी एडमिन एक्सेस से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि एडमिन एक्सेस के अंदर, मतलब एडमिन कंसोल के अंदर आपको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। तो इतना ही आपको चेंज करना पड़ेगा, दैट्स ऑल गाइज। अगर आपका यहाँ पे इफेक्टिव रोल्स पे ये सब कुछ दिखाई नहीं देता है, कभी कभार ये दिखाई नहीं देता है, अगर आपको ये दिखाई नहीं देता है, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ये सारे चीज़ें आपको इस तरह पे या इस सेक्शन पे दिखाई देगा अवेलेबल रोल्स के अंदर। आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना होगा उस रोल्स को और ऐड सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आपको सिलेक्ट करके ऐड सिलेक्ट करोगे, वो इधर आ जाएगा, इधर से इधर। तो यही बेसिक फंड है, आपको ये करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी असाइंड है ये सारे रोल्स। अगर आपके सिस्टम पे ये असाइन नहीं भी हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो मैंने आपको बता दिया है क्या करना पड़ेगा आपको अवेलेबल रोल्स के अंदर वो दिखाई देगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। मान के चलिए ये अवेलेबल रोल्स के अंदर एज्यूम कीजिए कि ये अवेलेबल रोल्स के अंदर है। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए ये रिमूव का ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी असाइन रोल है। जैसे ही मैंने रिमूव करूँगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा। आप देखो सारे चीज़ें यहाँ पे आ गया, देखा। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिफ़ॉल्ट रोल मास्टर को इधर ऐड कर दूँगा। जैसे ही मैंने ऐड किया, सारी चीज़ें फिर से वापस चला गया, ठीक है। तो यही होगा, आपका चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे ही आपको यहाँ पे चेंज हो गया, तो आपका जो चेंजेस था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको एडमिन कंसोल के अंदर कुछ कुछ चीज़ें चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही आप चेंज कर लोगे, आपका ये काम ख़त्म हो गया। एडमिन कंसोल का सेटअप, एडमिन कंसोल के अंदर जो भी सेटअप करना पड़ता है, वो सारे सेटअप आपने कर लिया है। आप तीनों चीज़ें आपको ज़रूरत है इसी एडमिन कंसोल को कनेक्ट करने के लिए। वो क्या क्या तीनों चीज़ें, आइए जानते हैं हम लोग पोस्टमैन के अंदर, ठीक है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं मेरा पोस्टमैन। तो मैंने मेरा पोस्टमैन ओपन कर लिया, आपको दिखाई दिखाई दे रहा है शायद मेरा पोस्टमैन। तो ये पोस्टमैन क्या चीज़ है, पहले ये इसको जानते हैं। तो गाइस, हम लोग जो एपीआई कॉल करते हैं ना, वो एपीआई बहुत सारा एक्शंस, उस एपीआई के अंदर बहुत सारे एक्शंस होते हैं, राइट। एक्शंस मतलब कि आप कौन सी ऑपरेशन करना चाहते हो उस एपीआई को कॉल करके। आपको कुछ एपीआई को कॉल करके कुछ डेटा निकालना है, उसके लिए आपको गेट ऑपरेशन डालना पड़ेगा। आपका कोई भी एपीआई कॉल करके कुछ देना है, उसके लिए आपको पोस्ट डालना पड़ेगा।
आपको उस एपीआई को कॉल करके आप कुछ एडिट करवाना है, उसके लिए आपको पुट मेथड लगेगा। आप उसी एपीआई को कॉल करके आप कुछ डिलीट करना है, आपको डिलीट मेथड लगेगा। ये सारे मेथड आपको आपको मिलता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें आपके CLI से भी कर सकते हो। उसके लिए लिनक्स पे कार्ल कमांड होते हैं, आप कार्ल कमांड से भी ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इधर आपको समझने के लिए आसान होगा इसलिए मैंने पोस्टमैन यूज़ कर रहा हूँ। पोस्टमैन बेसिकली कुछ नहीं है, एपीआई को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन होता है। आप देखो, आप एपीआई टेस्ट करने के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा, इस एपीआई को कॉल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डेटा उसके हेडर को लिखना पड़ेगा, उसके कंटेंट टाइप को लिखना पड़ेगा, उसके अंदर जो टोकन्स जो भी, अगर मान के चलिए मेरा Keycloak एपीआई टेस्ट कार्ड हो, उसके लिए टोकन चाहिए, उस टोकन को भी ऐड करना पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ें आपको करना पड़ेगा इसके अंदर। मतलब अगर आप कोड से कर रहे हो तो कोड से एपीआई टेस्ट कर रहे हैं तो, बट इतना टाइम आपको देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म आपको सारे सपोर्ट देता है, वो भी है पोस्टमैन। अगर आप पोस्टमैन के रिगार्डिंग और भी डिटेल्ड मतलब सीखना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इसके रिगार्डिंग पे वीडियो बना दूंगा। क्योंकि इस वीडियो पे मैं पोस्टमैन के ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये वीडियो पोस्टमैन के ऊपर नहीं है, ये वीडियो है Keycloak रेस्ट एपीआई के ऊपर है, करेक्ट। तो रेस्ट एपीआई के ऊपर है, इसलिए हम लोग रेस्ट एपीआई के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहले तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि पहले हम लोग क्रूड ऑपरेशन करेंगे Keycloak रेस्ट एपीआई को यूज़ करके, करेक्ट। तो वो क्रूड ऑपरेशन के लिए आपको एक एक्सेस टोकन का ज़रूरत होगा। वो एक्सेस टोकन आपको कहाँ से मिलेगा? देखो, क्योंकि ये जो एपीआई होता है ना, सिंपली ये चीज़ समझो, ये जो एपीआई होता है ना, मान के चलो ये जो एपीआई है, ये एपीआई इस एपीआई का काम है सारे जो भी यूज़र्स आपके Keycloak के अंदर रजिस्टर्ड है, सारे यूज़र को आपको दिखाई देगा एज आउटपुट, ओके। तो बेसिकली क्या है कि ये जो सारे यूज़र होगा, ये सारे यूज़र आपको दिखाई देगा एज अ आउटपुट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मान के चलो मैं एक हैकर हूँ, मुझे ये एपीआई मिल गया है, मैं तो सिर्फ दिन तो मैं पोस्टमैन पे आके इसको सेंड करूँगा तो मेरे सारी डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा है ना। क्योंकि ये एपीआई को कॉल करने के लिए आपको कोई भी यू नो यूज़र नेम पासवर्ड कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए, दिन तो आपको मिल जाएगा सारे डेटा। अगर आप एक अनऑथराइज्ड पर्सन हो तो आपको भी मिल जाएगा सारे डेटा। ये तो एक हैक हो गया ना, ये तो एक फ्लॉ हो गया, ये तो एक ग्लिच हो गया। इसके लिए आपको Keycloak से क्या सपोर्ट देता है Keycloak, इसके लिए आपको हर एक एक्शन के अंदर हर एक मतलब मैं अगर जो बोल रहा हूँ ना, हर एक मतलब ईच एंड एवरी एक्शन जो भी आप Keycloak रेस्ट एपीआई से कर रहे हो, उसके लिए आपको उस एक्शन के साथ आपको एक टोकन चाहिए। वो टोकन क्या होगा? वो टोकन होगा आपका एक्सेस टोकन। अगर आप मेरा लास्ट वाले Keycloak के वीडियोस देखे हो, वहाँ पे मैंने आपको एक्सेस टोकन के बारे में एक्सप्लेन किया था, करेक्ट। तो वो एक्सेस टोकन होता क्या है कि एक्सेस टोकन जो भी था डिटेल्स, आपको अगर आप नहीं जानते हो कि एक्सेस टोकन होता क्या है Keycloak के अंदर और एक्सेस टोकन कैसे काम करते हैं, आप प्लीज़ जाइए उस वीडियोस को देखिए, फिर देन आपको इस वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। तो एक्सेस टोकन यहाँ पे भी ज़रूरत है, बट ये जो एक्सेस टोकन है, ये जो एक्सेस टोकन इस यहाँ पे ज़रूरत है, ये एक्सेस टोकन उस एक्सेस टोकन से थोड़ा अलग है। ये एक्सेस टोकन उस एक्सेस टोकन का काम क्या था, वो जो लास्ट वीडियोस में मैं आपको बताया था, वो उस एक्सेस टोकन के अंदर आपका यूज़र डिटेल स्टोर होता है, राइट। बट इसी एक्सेस टोकन के अंदर आपका यूज़र डिटेल्स नहीं स्टोर होता है। तो इसी एक्सेस टोकन को मिलने के लिए भी और एक एपीआई होता है जो Keycloak सपोर्ट करता, मतलब Keycloak जो प्रोवाइड करता है आपको। तो उस एपीआई को पहले हम लोग देखेंगे। वो एपीआई हो गया आपका ये वाला। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, जो यूआरएल है, जो एपीआई है मेरा, वो है मेरा लोकल होस्ट 8080, क्योंकि ये 8080 ये मेरा सर्वर यूआरएल है, क्योंकि ये मेरा खुद का सिस्टम पे रन हो रहा है Keycloak, इसलिए ये 8080 पोर्ट नंबर है इसका। और लोकल होस्ट जो होता है 127.0.0.1, तो वो तो बेसिकली तो नॉर्मल होता ही है। उसके अंदर ये Keycloak बाई डिफ़ॉल्ट 8080 पोर्ट पे रन होता है, इसलिए मेरा सर्वर यूआरएल है ये वाला, इतना HTTP लोकल होस्ट 8080, ओके। फिर हम लोग क्या किया है, हम लोग इधर ऑथ ऐड किए हैं। ऑथ के अंदर रिलिम्स के अंदर मास्टर रिलिम्स। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा मास्टर क्यों यूज़ किया हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हम लोग रिलिम के अंदर जो रिलिम हम लोग बनाए थे, उस रिलिम को हम लोग यूज़ किए थे, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग मास्टर रिलिम इसलिए यूज़ कर रहे हो क्योंकि सारे जो ऑपरेशंस होते हैं ना, ये सिर्फ आप मास्टर रिलिम, मतलब कि आप एडमिन से ही कर सकते हो। अगर आपके पास मास्टर रिलीम एक्सेस है तभी आप इससे सारे जो भी यूज़र आपके Keycloak डेटाबेस के अंदर होगा, उसी Keycloak डेटाबेस के अंदर आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप मास्टर रिलीम एक्सेस आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, सिंपली एज दैट, ओके, क्लियर।
तो मास्टर रिलीम इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है सिंपली प्रोटोकॉल एंड ओपन आईडी एंड टोकन। इसका मतलब है कि हम लोग प्रोटोकॉल के अंदर जो ओपन आईडी टोकन हम लोग को चाहिए मास्टर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, उसी टोकन को हम लोग जनरेट करेंगे। उसी टोकन के हम लोग जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे? इसी एपीआई कॉल इसी एपीआई को पोस्ट कॉल करके हम लोग जनरेट करेंगे। उसका कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स क्या है आइए जानते हैं। क्लाइंट आईडी पे है सबसे पहले आपका क्लाइंट आईडी। आप अगर इधर देखोगे क्लाइंट आईडी पे हम लोग एडमिन सीएलआई को यूज़ कर रहे हैं। क्यों एडमिन सीएलआई क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग एडमिन क्लाइंट इंटरफेस चाहिए, एडमिन कॉमन लाइन इंटरफेस चाहिए, ताकि हम लोग एडमिन वाले काम कर सकते हैं इसी एपीआई को कॉल करके, राइट। क्योंकि हम लोग अगर यूज़र अपडेट करेंगे, अगर आज मान के चलो कोई भी आके आपका यूज़र अपडेट कर दिया, वो एडमिन भी नहीं है, आपको गुस्सा आ जाएगा ना, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडमिन सीएलआई एक्सेस करेंगे, ताकि हम लोग सिर्फ एडमिन सीएलआई के अंदर भी मतलब एडमिन सीएलआई एक्सेस करके ही हम लोग यूज़र को अपडेट कर सकते हैं। वैसे मतलब वो नहीं कर, विदाउट एडमिन सीएलआई हम लोग यूज़र अपडेट कर नहीं सकते, करेक्ट, ओके। सो उसके बाद क्या चीज़ें चाहिए? क्लाइंट सीक्रेट की। ये कौन सा क्लाइंट सीक्रेट की चाहिए आइए जानते हैं। वेब एप्लीकेशन पे अंदर देखो, मेरे इधर क्या है, जैंगो की क्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या हुआ है, क्लाइंट है। क्लाइंट के अंदर कौन सी क्लाइंट मुझे चाहिए? वेब ऐप चाहिए। वेब के अंदर क्या चाहिए, कहाँ पे जाना है? यहाँ पे जाना है सीक्रेट की के अंदर। हम जैसे ही सीक्रेट की के अंदर जाएंगे, हम लोगों को एक मतलब क्रेडेंशियल्स के अंदर हम लोग जैसे ही जाएंगे, हम लोग को सीक्रेट की मिल जाएगा। इसी सीक्रेट की को हम लोग इधर यूज़ करेंगे, ठीक है। सॉरी सॉरी मैंने गलत कर दिया है। मैं सीधा मेरे रिलीम के अंदर चला गया हूँ। मुझे रिलीम के अंदर नहीं जाना है, मुझे जाना है मास्टर रिलीम के अंदर। मास्टर रिलीम के अंदर क्लाइंट मिलेगा आपको, एडमिन सीएलआई मिलेगा, उसी के अंदर आपको क्रेडेंशियल मिलेगा। उसी क्रेडेंशियल का सीक्रेट की चाहिए, क्योंकि हम लोग एडमिन एक्सेस कर रहे हैं, राइट। हम लोग जैसे ही एडमिन एक्सेस कर रहे हैं देन आपके पास वो सीक्रेट की होना चाहिए। क्योंकि आप अगर इसी एपीआई को कॉल करके कल कोई भी बंदा इसी एपीआई को कॉल करके सिर्फ एडमिन सीएलआई लिख देगा, वो कनेक्ट हो जाएगा, फिर तो बस सारे चीज़ें ख़त्म हो जाएगा ना। तो इसके लिए अगर ये सीक्रेट की तो सारे बंदे के पास नहीं रहता है, सबके पास नहीं रहता है। इसको किसके पास रहता है? जिसके पास एडमिन एक्सेस है, राइट। ये जो क्लॉक का सुपर एडमिन है उसके पास ही ये रहता है। तो देन वो क्या करेगा, उसी सीक्रेट की को वो पास करेगा एडमिन को, ताकि एडमिन सारी चीज़ें ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी की सीक्रेट की हम लोग इधर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ये 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 सीक्रेट की यही है, ठीक है। उसके बाद ग्रांट टाइप के हम लोग क्या करेंगे, ग्रांट टाइप के अंदर हम लोग क्लाइंट क्रेडेंशियल को इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि क्लाइंट क्रेडेंशियल मतलब कि जो भी हम लोग सीक्रेट की ये एडमिन सीएलआई हम लोग पास किए हैं, उसको किसके लिए पास किए हैं? क्योंकि क्लाइंट क्रेडेंशियल है, ये सारी चीज़ें एक क्लाइंट क्रेडेंशियल है। तो उसी ग्रांट टाइप के अंदर हम लोग इसको लिखे हैं, क्योंकि इसको पता लग जाएगा इस एपीआई को कि हम लोग ये क्लाइंट क्रेडेंशियल यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपको ये सारी चीज़ें आप करके यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट भेजोगे, आपको मिल जाएगा आपको मिल जाएगा जादू की घड़ी। आपको मिल जाएगा एक्सेस टोकन। मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगा एक्सेस टोकन। तो आपको जैसे ही एक्सेस टोकन ये मिल गया, आप मान के चलो आपके पास पूरा पावर है कि क्लॉक का कुकी क्लॉक के सर्वर के अंदर जो भी यूज़र है, सारे यूज़र को मॉडिफाई करने का फुल पावर है आपके पास। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास फुल पावर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम लोग सारे एपीआई को कॉल करके यूज़र एक्शंस करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी स्पेसिफिक यूज़र को देख सकते हैं। आइए इस एक्सेस की को यूज़ करके इसी ऑपरेशन को करते हैं। तो और एक चीज़ें आपको पहले मैं बता देना चाहता हूँ इस ऑपरेशन को करने से पहले, कि ये जो एक्सेस की है, इस एक्सेस की का एक एक्सपायर होता है। अब अगर देखोगे इधर, ये एक्सपायर इन 60, मतलब कि ये 60 सेकेंड तक वैलिड है। अगर आप इसी एक्सेस की को 60 सेकेंड के अंदर ये सारे ऑपरेशन कर लिया है, तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो आपका काम ख़त्म, आपको फिर से नया एक्सेस की जनरेट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैं बातों बातों में ऑलरेडी मुझे लगता है कि 60 सेकेंड हो गया है। तो आइए इसको पहले फिर से और एक नया आईडी जनरेट करते हैं, नया एक्सेस की जनरेट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसी एक्सेस की को कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करके इसी एपीआई के पास हम लोग
पुट करेंगे मतलब आप अगर ऑथराइज आपको मतलब पोस्टमैन नया है, आपको ऑथराइजेशन पे जाना है, इसी टोकन के अंदर आपको बैरियर टोकन करना है, क्योंकि ये एक बैरियर टोकन है। आप इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करके सेंड रिक्वेस्ट भेजोगे, आप अगर देखो, आप ये इधर देख सकते हो मेरा सारा चीज़ें, ठीक है, मेरा जो सारा यूज़र डेटा है यहाँ पे पूरा आ गया है। मैं कीक्लॉक सर्वर पे सिर्फ एक ही यूज़र क्रिएट किया हूँ, तो इसलिए यहाँ पे आपको एक ही यूज़र का डिटेल्स दिख रहा है। वो है मेरा नाम, ठीक है, वो है मेरा नेम। अगर आपको प्रूफ चाहिए, आइए देखते हैं। देखो ये जो यूज़र, आप सेकंड जो यूज़र दिख रहे हो वो भी आपको इधर दिखाई देगा। देखो ये देखो टेस्ट यूज़र दिखाई देना। अब क्या करूँगा मैं, आप अभी क्या करूँगा मैं, अभी इसी यूज़र को डिलीट कर दूँगा, ठीक है। टेक्निकली मेरे पास अब वन यूज़र है। अगर मैं इसी वे को कॉल करूँगा तो एक ही यूज़र आना चाहिए, राइट। चलो देखते हैं। उससे पहले 60 सेकंड तो हो गया, फिर से मुझे एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा। मैं एक टोकन ऑलरेडी जनरेट कर लिया हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अब सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट। देखो कितना डेटा आया, सिर्फ एक ही यूज़र का डेटा आया ना। इसका मतलब कि ये करेक्टली आपके डेटाबेस से फेच कर रहे हैं यूज़र डिटेल्स। ओके, तो हम लोग क्या क्या सीखे हैं, हम लोग टोकन जनरेट करना सीख गया है, हम लोग सारे यूज़र डिटेल्स निकालना सीख गए हैं कीक्लॉक के सर्वर से एपीआई कॉल करके। आप सीखते हैं कि कैसे हम लोग क्रिएट यूज़र करेंगे, राइट। एज अ पार्ट ऑफ क्लोड ऑपरेशन आपको क्रिएट करना भी चाहिए, राइट। तो आप क्रिएट करेंगे वही यूज़र जो मैंने अभी पिछले 1-2 सेकंड से पहले मैं डिलीट किया हूँ, ठीक है। उसके लिए फिर से क्या करना पड़ेगा मुझे, और एक नया टोकन जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि 60 सेकंड ख़त्म। तो कॉपी करते हैं इसी टोकन को, फिर यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे ऑथराइजेशन के अंदर मैं इसी टोकन को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही पेस्ट करके मैं सेंड करूँगा, जब यूज़र क्रिएट होता है यहाँ पे आपको कोई रिस्पांस नहीं देखने को मिलेगा, बट आप अगर इधर जाके व्यू ऑल यूज़र करोगे आपको दिखाई देगा जो मैंने अभी क्रिएट किया हूँ वो यूज़र यहाँ पे वापस आ गया है, ठीक है। और एक चीज़, ये तो क्रिएट यूज़र हो गया, आपको थोड़ा और डिटेल में दिखाता हूँ। ये 60 सेकंड के चक्कर में एक चीज़ मैंने मिस ही कर दिया है, वो है बॉडी। आपको जो बॉडी होगा, मतलब आप जब यूज़र को क्रिएट करोगे उसका जो पैरामीटर्स होगा आपके जेसन के अंदर, तो वो क्या क्या रहेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखाई देना है ना बॉडी, इसके अंदर क्या क्या है। देखो मैंने यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर रॉक के अंदर जेसन सिलेक्ट करके एक जेसन फाइल बनाया हूँ, जिसके अंदर मेरा सारे यूज़र डिटेल्स है, ठीक है। मेरा यूज़र नेम है, मेरा ईमेल है, मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्रेडेंशियल, पासवर्ड, और देखो टेम्पोररी को फॉल्स कर दिया है, ताकि जब ये इसी क्रेडेंशियल इस्तेमाल करके जैसे जब आप लॉगिन करोगे आपको नया पासवर्ड डालने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। समझ गए आप। और यहाँ पे देखो मैंने एक एट्रीब्यूट क्रिएट किया हूँ। ये एट्रीब्यूट क्या है कि मान के चलो आपका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसी प्रोजेक्ट के अंदर जो यूज़र उसी प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका यूज़र होगा, उस यूज़र को सिर्फ ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इस सारे चीज़ों से नहीं उसको इतना इस चीज़ों से काम नहीं होगा। उस यूज़र को उसको और डेटा चाहिए, तो और डेटा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि क्लॉक तो इतना ही डेटा देता है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़र एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे। इसी एट्रीब्यूट के अंदर वो जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको डालेंगे। अगर आप इधर देखोगे मैंने क्या क्या डाला हूँ, देखो आईडी डाला हूँ, नेम डाला हूँ, स्टाफ, एक्टिविटी, डेट जॉइंट, बहुत सारा चीज़ें मैंने रैंडम से डाल दिया है इसके अंदर, ठीक है। और ये चीज़ें आपको दिखाई देता हूँ, मतलब दिखाता हूँ इसी यूज़र के एट्रीब्यूट के अंदर। देखो देखा, मेरा सारा डेटा यहाँ पे है, आपको दिख गया जो मैंने उसी पोस्टमैन को कॉल कर, जैसे पोस्टमैन के अंदर जो जेसन के अंदर मैंने डाला था, सारे डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएट ऑपरेशन। तो हम लोग क्या क्या सीखे अभी तक, हम लोग सीखे हैं टोकन कैसे जनरेट करते हैं, सारे यूज़र डिटेल्स कैसे निकालते हैं, यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। ऑलमोस्ट कितना कितना चीज़ें हम लोग सीख लिया। सीख लिया, क्रूड के अंदर क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट। आप हम लोग देखेंगे अपडेट।
अपडेट कैसे करेंगे यूज़र डिटेल्स को, ठीक है। उसके लिए आते हैं, इसी 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 एपीआई कॉल के अंदर हम लोग अपडेट करेंगे। देखो ये मेरा एपीआई है, ठीक है। अपडेट करने के टाइम पे आपको एक और चीज़ें चाहिए, वो है आईडी, ठीक है। मेरा आईडी क्या क्या है इसके अंदर, देखो पहले मेरा आईडी देखते हैं क्या है, कौन सी आईडी को मुझे अपडेट करना चाहिए, कौन सी आईडी का डेटा मुझे अपडेट करना चाहिए, वो पहले जानते हैं, ठीक है। ओके देखो, अगर आपके टोकन इनवैलिड हो गया तो आपको ये दिखाई देगा HTTP 410 अनऑथराइज्ड। मेरा टोकन एक्सपायर हो गया इसलिए वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं फिर से टोकन जनरेट किया, इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करके सेंड रिक्वेस्ट पे भेज दिया। मुझे इतना कुछ चीज़ें मिल गया। आइए इस आईडी को कॉपी करते हैं, इसी यूज़र को अपडेट करके देखेंगे, ठीक है। देखो मैंने आईडी के बाद ये चीज़ें डाल दिया हूँ, ठीक है। आईडी के बाद मैंने ये सारी चीज़ें डाल दिया हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इसके अंदर ना एक यूज़र एट्रीब्यूट डालूँगा, सिर्फ इतना ही, क्योंकि यूज़र एट्रीब्यूट तो इस यूज़र के अंदर नहीं है। आइए देख लेते हैं है कि नहीं है। देखो ये कौन से यूज़र की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये वाला यूज़र का। इसके अंदर एट्रीब्यूट है क्या, ओके इसके अंदर ऑलरेडी एट्रीब्यूट है। देन इसके अंदर एट्रीब्यूट हम लोग नहीं चेंज करेंगे, दूसरा कुछ चेंज करेंगे। इसका ईमेल चेंज करते हैं, ठीक है। इसका ईमेल यही रखते हैं जो भी अभी है, ठीक है। नहीं डुप्लीकेट ईमेल तो नहीं चलेगा किकलॉ के अंदर। हम लोग क्या करेंगे, पहले जो जो नहीं अपडेट करना है उसको डिलीट कर लेते हैं। फास्ट नेम, ओके मैं ईमेल हटा दिया, यूज़र नेम हटा दिया, सिर्फ नेम चेंज करेंगे, ठीक है। दी टेक वर्जन 2, ठीक है। मैंने इतना तक ही करेंगे अपडेट, ठीक है। चलो मैंने इतना तक अपडेट करूँगा। मैं पोस्ट रिक्वेस्ट किया हूँ, ये मेरा एपीआई है, ये मेरा आईडी है, इसी आईडी का ये डेटा अपडेट होगा, ठीक है। आइए इसको पहले टोकन जनरेट करते हैं क्योंकि 60 सेकंड ख़त्म हो गया। कॉपी ऑथराइजेशन टोकन, यूज़र नेम इज़ मिसिंग, आप देख रहे हो यूज़र नेम इज़ मिसिंग। यहाँ पे जब भी हम लोग अपडेट करेंगे ना, हम लोग को एक चीज़ कंपलसरी है, वो है क्या, यूज़र नेम, ठीक है। वो क्या, यूज़र नेम। आइए देखते हैं यूज़र नेम कहाँ पे है, हम लोग का यूज़र नेम क्या है। इसके अंदर यूज़र नेम है शुभ्रदीप, ओके। यूज़र नेम क्या था मेरा, शुभ्रदीप। तो इसी यूज़र नेम को हम लोग इधर पुट करेंगे। क्या हुआ बेटा, इसको इधर कैसे दिख रहा है, डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो यूज़र नेम मैंने डाल दिया हूँ, और यहाँ पे ना ये चीज़ें जो आपका होगा, ये देखो ये जो चीज़ें होगा, सॉरी कहाँ पे गया है, इतना टैब खोल के रखा हूँ मैं मुझे, ओके। ठीक है चलो, अब इसको अगर भेजेंगे, ओके एक्सपायर हो गया मेरा टोकन। फिर से मैं टोकन कॉपी करता हूँ, हाँ इसको डालता हूँ अपडेट एपीआई के अंदर, ठीक है। और फिर से भेजता हूँ, यूज़र नेम एग्जिस्ट विद द सेम यूज़र नेम, ओके। चलो मैं क्या किया, मैं जो यूज़र नेम डाला हूँ वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे गया है, ओके। सो
क्या बोलता है, रेस्ट एपीआई नो रिसोर्स मेथड फाउंड फॉर पोस्ट, रिटर्न 405 विथ अलाउ हेडर। ओके, हाँ ठीक है। देखो ये यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो मेरा अपडेट रिक्वेस्ट है ना, इसी अपडेट रिक्वेस्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं मतलब मेरा जो यूज़र नेम होगा वो यूज़र नेम डुप्लीकेट हो गया हो ऑलरेडी, तो इसलिए ये नहीं अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ चला गया यार फिर से। देखो मैं क्या करूँगा, मैं इधर आके आईडी कॉपी करूँगा पहले, तो आईडी कॉपी करना है। आईडी कॉपी करके इधर मैंने आईडी पूरा डाल दिया हूँ। सॉरी 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 सॉरी, ये क्या कॉपी हो गया भाई। ओके, मैंने आईडी कॉपी कर लिया हूँ, ठीक है। इधर मैंने आईडी डाल दिया हूँ, और यहाँ पे देखो यूज़र नेम क्या है, शुभदीप है, तो मैं यहाँ पे फास्ट नेम सिर्फ अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। फास्ट नेम अपडेट कर रहा हूँ और बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक बार टोकन जनरेट कर लेता हूँ। ओके कि ये क्या बोल रहा है कि अलाउ हेडर, हाँ, नो रिसोर्स मेथड फॉर पोस्ट, रिटर्न 405 अलाउ हेडर, कुछ हेडर का चक। ओके देखो मैंने क्या गलती किया है, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि पोस्ट का मतलब कोई भी डेटा आपको भेजना है, पोस्ट भेजना है। अब कोई भी डेटा अपडेट करना है, उसके लिए मैंने क्या बताया था, पुट बताया था। अब देखो मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब अगर मैं इन्हीं को भेजूँगा तो ये अपडेट हो गया है। अगर मैं जाके इधर जाके इसी यूज़र को देखूँगा, देखो देखा हुआ ना अपडेट। चलो अब नेक्स्ट चीज़ें देख लेंगे, जो लास्ट वाला हम लोग का बचा है वो है डिलीट, ठीक है। डिलीट कैसे करना है, देखो मैं मान के चलो मैं इसी यूज़र को डिलीट करना चाहता हूँ जो कि मैं अभी अपडेट किया हूँ। उसका यूज़र नेम क्या है, शुभदीप, ठीक है। चलो कॉपी किया हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट किया हूँ, ठीक है। यूज़र नेम इक्वल टू डिलीट, यहाँ पे डिलीट पे हम लोग पहले टोकन जनरेट कर लेते हैं। सिर्फ टोकन को जनरेट करके कॉपी करना है और यहाँ पे ऑथराइजेशन के अंदर पेरियड टोकन के अंदर इसको भेजना है। चलो ओके, फिर से ये एरर आ रहा है, मतलब कोई भी मैंने गलती किया हूँ। ओके ओके, देखो डिलीट करने के टाइम ना आपको आईडी का ज़रूरत है, ठीक है। डिलीट करने का टाइम आपको क्या ज़रूरत है, आईडी, क्योंकि क्योंकि कीक्लॉक का जो प्राइमरी की है वो हो गया आपका आईडी। मैंने यहाँ पे यूज़र नेम दिया है इसलिए ये डिलीट नहीं होगा। मुझे क्या कराना पड़ेगा, मुझे आईडी देना पड़ेगा, ठीक है। आईडी कौन सा था, ये आईडी था मेरा, तो सिंपली यहाँ पे आईडी डाल दो, आपका काम हो जाएगा। देखो मैंने जैसे ही यहाँ पे आईडी डाल दिया ये रिक्वेस्ट चल गया है। अगर अब मैं इधर जाके देखूँगा ना यूज़र को, देखो वो यूज़र टाटा गॉन बाय, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या दिन सीखे हैं इस वीडियो पे, हम लोग इस वीडियो के अंदर चारों चीज़ें ऑपरेशन सीखे हैं, टोकन कैसे जनरेट करते हैं वो भी सीखे हैं, कैसे कौन से क्या क्या सेटअप करना पड़ता है कीक्लॉक एडमिन कंसोल के अंदर वो भी हम लोग सीखे हैं। तो ऑलमोस्ट सारे कीक्लॉक के रेस्ट एपीआई, बेसिक जो रेस्ट एपीआईज हैं वो हम लोग ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर सीख गया है, राइट। फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है और कोई भी रिक्वायरमेंट है कि ये चीज़ें कैसे काम करता है, इसके बारे में कीक्लॉक के बारे में आपको कोई भी वीडियो और चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उसके बारे में वीडियो बना पाऊँ। क्योंकि सारे टॉपिक को तो मुझे आता नहीं है, क्योंकि सारे टॉपिक कौन सा छोटा छोटा टॉपिक, बहुत कीक्लॉक एक वास्ट चीज़ें हैं, सारे टॉपिक को कवर करना मतलब बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। अगर आपको जो जो चीज़ें आप जहाँ पे टैकल करना आपको, आप नहीं टैकल कर पा रहे मतलब नहीं टैकल कर पा रहे हो और आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताना, उसी टॉपिक के रिलेटेड मैं वीडियोस बना दूंगा।
अगर आपको इस वीडियो पे अच्छा लगा, अगर आप अभी तक इस वीडियो पे टिके हों, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और एक और जो भी किकलॉ के ऊपर काम करता है, आपके दोस्त वगैरह, आपका कोई भी अगर आपका जान पहचान वाला काम करता है, प्लीज़ उसको भी ये वीडियोस दे दो, शेयर करो उसके साथ, ताकि उसको भी रेस्ट ईपीए कैसे काम होता है उसको भी पता लग जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा लोग मैंने देखा हूँ, मैं खुद स्ट्रगल किया हूँ इस चीज़, जब मैं आज से 1.5-2 साल पहले जब मैं इसके बारे में काम करता था, मुझे भी बहुत चीज़ें इसके बारे में नहीं पता था। एज अ बिगिनर लाइक यू, मैं भी इसको बहुत एक्सप्लोर किया हूँ। उसके बाद आज आके मुझे इतना कुछ पता चला किकलॉ के बारे में, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले, ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी कोई किसी और को भी सिखा पाओ। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो यही है मेरा पर्पस। तो आज का मेरा पर्पस ख़त्म। मेरा जो टॉपिक शेयर करना था आपके साथ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना, मैं उस डाउट के साथ आपको एक पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए एक वीडियोस भी बना सकता हूँ, मैं वीडियोस भी बना दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे विथ एन एक्साइटिंग टॉपिक। एंड चलो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।